कहने का आशय, जब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं तो हम मनुष्यों को उन्होंने ये जीवात्मा के रूप में शरीर धारण किया है, तो हमें उसी का अनुपालन करते हुए धर्म की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इस समय माघ का महीना है, कुंभ का पर्व है। अनेक अनेक रूप धारण करके 33 करोड़ देवता प्रयागराज में इस समय स्थित हैं। प्रयागराज माघ के महीने में सभी तीर्थ जहाँ आ जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड का संत स्वरूप धारण करके अनेक अनेक देवता, नाग, किन्नर, सिद्ध, योगीजन, यक्ष, गंधर्व अनेका रूप धारण करके प्रयागराज में वास करते हैं और पापों का क्षयकरण करने के लिए, अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य गृहस्थ हो, विरक्त हो, अनेकों जीव जंतु का रूप धारण करके अनेक आत्माएं प्रयागराज में आकर देवताओं का दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं और अपने पापों को क्षय करके स्नान कर लौटते हैं। पापों को क्षय जब भी होता है जब मन को हम जल में स्थित कर दें। तन को जल में स्नान करने से पापों का क्षय नहीं होता है, वो तो शरीर पर लगी हुई धूल मिट्टी का मैल ही धुल जाता है। पापों का क्षय जब होता है कि वास्तव में हम गंगा का स्नान करते हुए अपने पापों को स्मरण करते हुए उसमें विसर्जित करें, संकल्प के साथ आगे न करने का संकल्प करें और फिर धर्म पर ही चलने का दिन प्रतिदिन अनुग्रह बनाते रहें। भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमसे किसी भी प्रकार का मानसिक, कर्मणा, वचन से, मन से किसी भी प्रकार का दूषित विचार हृदय में ना आए, तभी पापों का क्षय होता है। अन्यथा तो पाप वैसे ही भरे रहते हैं। जैसे मैंने एक बार सुना था कृपालु जी महाराज का प्रवचन, उन्होंने कहा था कि शीशी में गंदगी भर के यदि यमुना में, गंगा में डाल दी जाए और निकाल के उसका पान करना चाहे कोई नहीं करेगा, क्यों? गंदगी को जल ने स्पर्श ही नहीं किया, तो उसका क्षय कैसे होता? और यदि खोलकर गंदगी को जल में डाल दिया जाए, गंगा जल में, कुछ क्षण बाद सभी उसका पान करने लग जाते हैं, क्योंकि गंदगी को माता अपने में समेट लेती है और शुद्ध जल ही ऊपर देती हैं पीने के लिए। इसी प्रकार से हम अपनी गंदगी को, अपने विचारों को, दुर्भावनाओं को भगवान को अर्पित कर देते हैं, वो फिर लौट के हमारे पास कभी नहीं आती। अतः हमको ध्यानपूर्वक धर्म का आचरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने आसपास के वातावरण को पवित्र और शुद्ध करें, जिससे हमारा देश सतमार्ग पर चलते हुए विश्व की ओर हर कदम को आगे बढ़ाता हुआ बढ़े। बोल कड़ाकार सीताराम।